नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने कहा था कि कौन सा चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 में मैंने बताया था त्रिभुज, है ना। तो उससे पहले हम है ना कुछ पुरानी बातों को याद कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये बेस शानदार हो जाए। तो आपने सर्वांग समता सुना होगा। त्रिभुज की सर्वांग समताओं का जो क्लास 9th है ना उसमें सुना होगा कि सर्वांग समता और समरूपता। समरूपता तो है आपकी क्लास 10th में और सर्वांग समता आपकी क्लास 9th में। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सर्वांग समता क्या होता है कि कोई चीज एट इज यानी कि सेम टू सेम, वैसे की वैसे, जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे डबल रोल या जुड़वा 2 है ना, उनमें वो सेम टू सेम फोटोकॉपी होती है। तो वो कौन सी होती है? सर्वांग समता, जिसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, वेट, शकल, सूरत सब सेम होती है। जिस प्रकार हम कोई त्रिभुज ले, यानी कि त्रिभुज की ये एक त्रिभुज है और दूसरा भी ये त्रिभुज है, तो ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, यानी कि इनकी भुजाएं भी समान है। मतलब ये क्या है? सर्वांग समता है। तो अब हम चलते हैं समरूपता पे। समरूपता क्या होती है कि उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है पर उसकी आकृति समान। जैसे अभी 2 त्रिभुज हैं तो इनकी लंबाई और अलग अलग हो सकती है, जैसे ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये इसका समरूप है, यानी इससे मिलता जुलता है, पर ये समरूपता नहीं है। क्या? सर्वांग समता नहीं है, समरूपता है। ये समरूपता है। तो सर्वांग समता समरूपता में हमें अंतर कैसे किया कि सर्वांग समता क्या होती है? एट इज, यानी कि बराबर, यानी सेम टू सेम लंबाई, हाइट, वेट, शकल, सूरत सब समान होती है। तो क्या होती है? सर्वांग समता। और दूसरी होती है समरूपता। समरूपता बस भाई हाँ मिलती जुलती होनी चाहिए भाई, लंबाई, वेट ये अलग अलग हो सकती है। तो अब हम चलते हैं क्या? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में है ना आपके पूछता है क्या? थेल्स प्रमेय आपके पूछता है और एक पूछता है थेल्स प्रमेय का विलोम। ये 2 से ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछता ही है और ये गारंटी है 100%। इससे क्वेश्चन पूछता है। किससे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं? बीपीटी भी कहते हैं इसको, है ना। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से क्वेश्चन पूछता है। तो उसके बाद में क्या है? त्रिभुज की कसौटियां हैं। तो 2 चीज हम पढ़ेंगे। क्या? एक तो त्रिभुज के प्रकार और दूसरा पढ़ेंगे हम त्रिभुज की कसौटियां। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन से हम जानेंगे थेल्स प्रमेय है क्या, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन से हम यह जानेंगे कि थेल्स प्रमेय की विलोम क्या है ना। तो अब हम चलते हैं थेल्स प्रमेय के क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस प्रकार है ना। क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को सही पढ़ोगे तो उसका आंसर भी तुम्हारे पास सही निकल कर आएगा। तो इसको देखो, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, पहले तो हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। तो पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं कि ये बन गया क्या? A, B और C, है ना। ये ABC त्रिभुज है कि भुजा A, B व AC को क्रम से D और E में प्रतिच्छेद करती है। यानी कि इसके बीच में एक लाइन ये है जिसमें ये D है और ये क्या है? E है। ठीक है, हमने 2 चीज क्लियर कर ली भाई। ये एक त्रिभुज है और इसको प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करे तथा ये BC के समानांतर है। इसके ये दोनों की है समानांतर, यानी एक ट्रेन होती है समानांतर। कब होती है? ट्रेन की पटरियां दोनों समानांतर हैं, वैसे ही ये समानांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AC बराबर AE बटा AC होगा। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है। तो हम थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, है ना, पहले वो देख लो। सॉल्यूशन। तो पहले क्या है? त्रिभुज ABC में, यानी कि BC
बी सी समानांतर है किसके, डी ई के। और ये हम किससे जानते हैं, बी पी टी, यानी कि क्या, थेल्स प्रमेय। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय से अब हम क्या जानते हैं कि अगर कोई रेखा, कोई त्रिभुज में है ना, बीच में से कोई रेखा अगर दो समान आ जाए, यानी कि अगर ये दो समान आ जाए तो ये समान अनुपात में बांटेगी, यानी कि ए सी को यह रेखा समानांतर यानी कि समान दो भागों में समान दो अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स की प्रमेय है। अगर इसको हम ऐसे देखें कि किसी त्रिभुज के अंदर कोई रेखा, एक त्रिभुज के अंदर कोई रेखा किसी रेखा के समानांतर खींची जाती है, तो वह दोनों जो बची दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये DC हो गया ना, तो ये क्या हो गया, AD बटे DB बराबर समान अनुपात में बांट दिया AE बटे EC हो गया। ये तो हो गया हम किससे, थेल्स प्रमेय से। अब देखो इसमें क्या क्या देख लिया हमने, ED और ये आ गया AC और AD, AC और AD आ गया। तो और क्या नहीं आया, AB और AC नहीं आया। तो सबसे पहले जो इसमें दे रखा है, सिद्ध करवा रहा है, उसमें जो है ना उसको हर में ले लो, जिससे क्या है क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसको बदल लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, DB बटा AD बराबर AE बटा EC बदल लिया। अब दोनों और एक एक जोड़ दो, तो DB बटा AD प्लस 1 बराबर AE, क्या AE बटा EC प्लस 1। अब दोनों और जोड़ दो, तो देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा, AD और AD ऊपर आ जाएगा, तो DB ऐसे कैसे प्लस AD बटा AD हो गया बराबर। अब देखो ये हो गया इधर का, अब इधर का देखो AE तो है ही, फिर इस E और C ऊपर आ जाएगा, AE प्लस EC बटा EC हो गया। तो आप एक चीज और देखो ये DB और ये DB और AD ये क्या हो गया, पूरी लाइन एक हो गई। तो ये AC लिख सकता हूं ना इसको, तो AB, इसको AB लिख सकता हूं ना, दो टुकड़ों का अनुपात देखो, DB ये रहा और AD ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा, तो AB बटे AD बराबर। अब देखो ये क्या है, AE प्लस EC, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, AC बटे EC, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या अंतर है, बस उल्टा करना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि AD बटे AB बराबर EC बटे AC, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। किससे हुआ ये, किससे हुआ है, थेल्स प्रमेय से। तो इस प्रकार से अब देखो आप यहां पे सोच रहे होगे कि इसको उल्टा क्यों किया, यहां पे जाकर फिर सीधा करा। तो इसको उल्टा करने का कारण ये था कि अगर आप सीधा लो है ना, फिर इसका लैसे लेंगे ना, तो इसका क्या आएगा, DB आएगा और AC आएगा। जबकि इसको तो हम गायब करना चाहते हैं, इसको ही तो गायब करना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं। तो रहेगा कौन सा, जो हर में रहेगा, वो टिकेगा, और जो अंश में रहेगा
वो नहीं टिकेगा, क्योंकि वो परिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि उसमें एक जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए हम जिसको रखना चाहते हैं उसको हर में लेते हैं। तो हर में इसलिए लिया, फिर देखो 1 जोड़ा दोनों तरफ 1 जोड़ा तो पर लैसे लिया, लैसे लेने के बाद में ऊपरली टर्म जुड़ गई, जुड़ने के बाद में ए बी आ गया, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ई सी। इसका क्या है, उल्टा है, तो इसको हम उल्टा करके लिख दिए, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये किससे हो गया, थेल्स प्रमेय से। हमने थेल्स प्रमेय से एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब थेल्स प्रमेय की परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी, और इसके रिलेटेड मैं दोबारा बता दूंगा थेल्स प्रमेय की, और इससे क्या है कि त्रिभुज भी आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो पहले तो हम थेल्स प्रमेय की जो है डेफिनेशन दोबारा समझ लीजिए कि किसी त्रिभुज, ध्यान से सुनना है ना, किसी त्रिभुज में कोई लाइन, कोई अन्य लाइन खींची जाती है, और वो किसी त्रिभुज, यानी कि वो लाइन उस त्रिभुज की किसी भुजा, उस त्रिभुज की किसी भुजा की समानांतर है। अगर उस भुजा के समानांतर है तो अन्य दोनों भुजाओं को वह लाइन समान अनुपात में विभाजित करेगी। यही क्या है, थेल्स की प्रमेय है ना। तो ध्यान से दोबारा, क्योंकि रिकॉर्डर है तो दोबारा इसको ध्यान से सुनना। ये हो गई थेल्स प्रमेय। अब चलते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को शांत मन से या शांत होकर सुनेंगे, है ना, कि एक आकृति में पी एस और क्यू क्यू एस क्यू, पी एस है ना और एस क्यू, ठीक है, ये दो अनुपात है ना, और पी टी और टी आर ये दे रखा है। हमें दो अनुपात दे रखे हैं तथा दो कोण दे रखे हैं, एक तो ये कोण है ना और एक कोण ये दे रखा है, बराबर है। दो चीज हमें दे दी कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए व पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है ना। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके दो कोण समान और दो भुजाएं समान हो, दो कोण बराबर और उसकी दो भुजाएं समान हो, वही समद्विबाहु त्रिभुज होती है। समद्विबाहु, इसको तोड़ोगे ना तो देखो सम दी से दो, भुजा भू से भुजा, तो दो भुजाएं समान हो। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय के, इसको पहले लिखते हैं, फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या जानते हैं। देखो कि हमें दिया क्या है, दिया है सॉल्यूशन, दिया है क्या, दिया है हमें कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये दिया है। अब थेल्स प्रमेय का थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि भाई दो रेखाएं समानांतर हैं, त्रिभुज के अंदर दो रेखाएं समानांतर हैं, तो वो बीच की जो रेखा है दो अलग, दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इसका विलोम क्या है कि दो अनुपात में बांट रही है तो बीच की रेखा क्या होगी, समानांतर होगी, मतलब ये रेखा इसके समानांतर होगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से तो हम क्या हो गया, एच टी बराबर क्या हो गया, क्यू आर, ये हो गया थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। अब हम चलते हैं, अब आप जानते हो कोई रेखा, अगर किसी रेखा पर दो रेखाएं समानांतर हों, या भी समानांतर हों, अगर दो रेखाएं बराबर हों, समानांतर हों, तो क्या होती है, तिर्यक रेखा होती है। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि एच टी बराबर क्यू आर में क्यू आर समानांतर है, तो क्या पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा, ये क्या है, तिर्यक रेखा है।
और तिर्यक रेखा से आप जानते हैं, तिर्यक रेखा से आप जानते हैं क्या, तिर्यक रेखा है तो मतलब ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या हैं, बराबर है। ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो ये लिखेंगे क्या, पी एच टी, पी एच टी बराबर, दूसरा कोण क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। तिर्यक रेखा से ये दोनों कोण समान हो गए। फिर हमें दिया क्या रखा है, देखो ये कोण हमें समान भी तो दे रखा है, तो दिया है, क्या दिया है हमें कि कोण पी एच टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये हो गया, ये हमें दिया है। तो आप एक चीज देखोगे कि देखो ये दोनों समान है, दोनों समान है तो मतलब ये इसके समान हो गया। तो अतः क्या हो गया, पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी कि ये देखो यहां से देखो ये दोनों समान है ना, तो ये इसके बराबर हो गया। तो आप ये देखोगे पी क्यू आर, पी आर क्यू मतलब ये कोण और पी क्यू आर ये कोण, ये दोनों कोण समान हो गए, दोनों कोण समान हो गए तो मतलब इसकी ये रेखा और ये रेखा चूंकि अब ये हो गया तो ये क्या हो गया, पी क्यू बराबर पी आर, ये दोनों बराबर हो गई। और बराबर होने से हम क्या जानते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इससे हमें ये पता चल गया। तो ये तो हो गया त्रिभुज के क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। हमने आज 2 क्वेश्चन किए और उससे हमने देखा कि थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय की विलोम क्या है। तो थेल्स प्रमेय तो हमने आपको बताई कि कोई त्रिभुज है, उसके अंदर कोई भी भुजा के समानांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो अन्य त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये विलोम क्या है, उल्टी होती है। ये समान 2 अनुपात में विभाजित करेगी तो मतलब वो है उसके समानांतर होगी, यानी कि एक पद से दूसरे पद में उल्टा सुल्टा होना ही विलोम वाला होता है। तो हमने आज क्या किए, थेल्स प्रमेय समझी। अब हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद में त्रिभुज की कसौटियां करेंगे। त्रिभुज की कसौटियां करने के बाद फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं त्रिभुज की कसौटियां। अभी के लिए धन्यवाद।